पालनहार भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव थे। उनके पूर्व जन्म के अनुसार उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत भक्ति की थी। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। आज हम जानेंगे कि इस सृष्टि के पालनहार श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य देवकी और वासुदेव जी को क्यों मिला। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतपा नाम के प्रजापति थे। दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन दोनों ने भगवान से कहा, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने 3 बार कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इसीलिए भगवान श्री हरि उस जन्म उनके पुत्र बने और कृष्ण गर्भ नाम से विख्यात हुए। दूसरे जन्म में श्री हरि अदिति और देव ऋषि कश्यप के पुत्र बने। उनका नाम था उपेंद्र। छोटा आकार होने के कारण उनके अवतार को वामन भी कहा जाता है। अपने तीसरे जन्म में वो दोनों देवकी और वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए और श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि ने जन्म लिया। जब उन दोनों ने वर मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र पैदा हो, तो श्री हरि ने 3 बार उन्हें तथास्तु कह दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। इसीलिए उन्होंने अपने वर को सच करने के लिए 3 बार स्वयं जन्म लिया और उन्हें 3 बार अपने माता पिता होने का अवसर प्रदान किया। देवकी और वासुदेव जी के विवाह के पश्चात जब कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस तो देवकी को मारना चाहता था, परंतु वासुदेव जी ने वचन किया कि वो सभी संतानों को उसे सौंप देंगे। इस प्रकार उन्होंने देवकी के प्राण बचा लिए। कंस ने देवकी और वासुदेव जी को कारागार में कैद कर लिया। देवकी और वासुदेव ने अपने 6 पुत्र कंस को दे दिए। उनके 7वें पुत्र हुए बलराम, जिसे देवी योग माया ने माता रोहिणी के गर्भ में संरक्षित कर दिया। बलराम जी ने माता रोहिणी के यहाँ जन्म लिया, इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा जाता है। जब उनकी 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और कारागार के पहरेदार अपने आप गहरी निद्रा में मग्न हो गए। वासुदेव ठाकुर जी के कहने पर उनको टोकरी में रखकर जा रहे थे, तो यमुना नदी उफान पर थी। यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। इसीलिए श्री कृष्ण अपना पैर टोकरी में से बाहर निकाला और चरण स्पर्श करते ही यमुना जी ने वासुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। वासुदेव श्री कृष्ण को नंद और यशोदा की पुत्री योग माया से बदल लाए। जब कंस ने योग माया को मारने का प्रयास किया, तो योग माया ने कंस को बता दिया, तुम्हें मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है कंस। और ये कहकर योग माया गायब हो गई। कंस ने उस समय जितने भी बालक वहां पैदा हुए थे, सबको मार देने का आदेश दिया। उसने श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कई राक्षस भेजे, किंतु नारद जी ने कंस को बता दिया कि बलराम और कृष्ण ही देवकी और वासुदेव के पुत्र हैं।
कंस ने देवकी और वासुदेव को दोबारा बेड़ियों में बांध दिया। उनको छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा आना पड़ा। उन्होंने कंस का वध कर दिया और अपने माता पिता को छुड़ा लिया। इस प्रकार अपने पूर्व जन्म के पुण्य और तप के कारण देवकी तथा वासुदेव को भगवान श्री कृष्ण के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।